दोस्तों, कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। कुछ समय बीते होंगे, अचानक आँख खुलती है। अपने आप को अस्पताल में पाकर साधना पूछती है, यहाँ कैसे आई मैं? कौन लाया मुझे यहाँ? डॉक्टर कहती है, इतने सारे सवाल एक साथ, थोड़ी सांस तो ले लो। तुम्हें कुछ नहीं हुआ, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था तुम्हारे साथ। काम करने वाले सहकर्मी तुम्हें अस्पताल ले आए और मैं तुम्हारा इलाज कर रही हूँ। तू ठीक है? हाँ, मैं तुम्हारे घर पर फ़ोन करवा दी हूँ, शायद कोई आ जाए लेने। ये कहते हुए डॉक्टर चली जाती है। ये सुनकर साधना 4 साल पीछे चली जाती है, सोचते हुए कि कभी मैंने ये नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसे भी आएंगे जो मेरी सुधि लेने वाला कोई नहीं होगा। सुमेध, तुम साथ होते तो आज ऐसा नहीं होता। साधना की आंखें नम हो जाती है। जब तुम थे तो मैंने कभी घूंघट भी ना खोली। तेरी ही चार दीवारी को पूरी दुनिया समझ बैठी थी। तुम्हारा वो मेरे लिए साड़ी पसंद करना, ज्वेलरी अपनी पसंद से लाना, अपने अंदाज में कहना, औरत है, साड़ी कपड़ा पसंद करने आता ही नहीं है। मुझे कहना, दिमाग नाम की चीज़ें नहीं है। हमेशा जब देखो तो उल्टी सीधी हरकत करती रहती है, दिमाग नहीं लगाती। सच बताऊं, मैं भी जानबूझकर ये हरकत करती थी। वो तुम्हारा चेहरा जब लाल होता था तो तुम पिघले हुए कुल्फी जैसे लगते थे। वो चेहरा देखकर मुझे बहुत हंसी आती थी। मुझे हंसते देखकर तुम भी अपनी हंसी रोक नहीं पाते थे। तुम्हारा वो देर रात तक जाग कर समझाना, देख साधना, तू चिंता मत कर, हमको 5 बेटी है तो क्या हुआ, हम सबको पढ़ा लिखा कर बड़ा ऑफिसर बनाएंगे, बड़ा घर में शादी करेंगे। तू देखना, जब हमारी बिटिया सबसे बड़ा ऑफिसर बनेगी ना, तो अपने आप लड़के वाले हमारी बिटिया का हाथ मांगने आएंगे। प्यार करने का तरीका भी बड़ा अजीब था। दिलों में सागर भरे रखते और जुबान पर बेरुखी। सच बताऊं, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती थी। कितनी हंसती खिलखिलाती दुनिया थी मेरी, पता ही नहीं किसकी बुरी नज़र लग गई। तुम मुझे इस वीरान दुनिया में अकेले छोड़कर चले गए। तुम बहुत याद आते हो सुमेध। देखो ना, हमारी क्या हाल हो गई है। तुम्हारे जाने से बच्चों की पढ़ाई भी छूट गई है। इन सबको पालने के लिए, अपने जीने के लिए मैं एक नौकरी कर रही हूँ आज। वहीं जाते हुए मेरा एक्सीडेंट हो गया है। मैं निसहाय हूँ, नौकरी करती हूँ तो लोग न जाने क्या क्या बातें बनाते हैं। पर मैं क्या करूँ, मुझे अपने बच्चों को देखकर तरस आती है। मैं अपने जीते जी अपने बच्चों को इस हाल में नहीं देख सकती। अपनी वही स्वाति की माँ मुझे कहती रहती है, मत देखो पीछे मुड़कर, दुनिया ऐसे ही तेरे ऊपर बातें बनाएंगी। भूखी रहोगी फिर भी कोई पूछने वाला नहीं होगा। मैं भी एक औरत हूँ, तुम्हारी व्यथा को मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ। तुम अपना काम करो, कमा कर खाना कोई शर्म की बात नहीं है। तुम्हारी यादें मुझे हमेशा आती रहती है। साधना की आंखों में आंसू छलक आते हैं। डॉक्टर कहती है, साधना, तुम्हें कोई लेने नहीं आया? ठीक है, मैं तुम्हें घर भिजवाने का प्रबंध करती हूँ। इतने में एक युवक की आवाज़ आती है। कहता है, मैं आया हूँ साधना को लेने डॉक्टर साहिबा। पर तुम हो कौन? जब तक युवक कुछ बोलता,
युवक की बात काटते हुए साधना बोल उठती है, जी मैं इन्हें जानती हूँ, ये हमारे ही साथ काम करते हैं, बड़े ही नेक इंसान हैं, इनका नाम मिथिलेश है। नर्स डिस्चार्ज का पेपर मिथिलेश को पकड़ाते हुए कहती है, ये साधना जी के इलाज का बिल है। बिल भरकर मिथिलेश साधना को लेकर वहाँ से चल देता है। साधना पूछ बैठती है, कितना बिल आया मिथिलेश? जो भी आया मैंने भर दिया, आप क्यों परेशान हो रही हैं? आप फिलहाल आराम कीजिए। अगले दिन साधना कुछ रुपए लेकर मिथिलेश को देती है और कहती है, शायद कुछ कम है, रख लो, अगले महीने बचे रुपए दे दूंगी। मिथिलेश लेने से इनकार कर देता है, ये रुपए आप ही रखिए, आपको काम आएगा। पर साधना को ये नागवार गुजरता है। कहती है, ये अभी ले लो मिथिलेश, जब हमें ज़रूरत होगी तो मैं मांग लूँगी। साधना के समझाने पर मिथिलेश रुपए ले लेता है। मिथिलेश साधना से कहता है, साधना इतने सारे काम अकेले कैसे कर लेती हैं आप? अरे अकेले कहाँ हूँ मैं, मेरे साथ मेरे बच्चे हैं, तुम्हारे जैसे दोस्त हैं। सच पूछो तो बेटियाँ हमारी जान है। अपनी प्यारी प्यारी बातों से उल्टी सीधी सवालों में उलझा कर रखी रहती है। अजीब अजीब फरमाइशें काम करने की क्षमता को बढ़ा देती है। बच्चों की बातें हमारे अंदर पूरी जोश भर देते हैं। मिथिलेश कह बैठता है, साधना वाकई में जितनी ही खूबसूरत हो उतनी ही आपकी बातें। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। साधना कहती है, हाँ हाँ कहो ना, क्या कहना है तुम्हें? मिथिलेश बहुत हिम्मत जुटाकर कहना चाहता है पर कह नहीं पाता। कुछ नहीं, कभी और कहूँगा, चल देता है। आखिरकार एक दिन कह ही बैठता है, साधना आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मैं आपसे प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, आपके साथ नई दुनिया बसाना चाहता हूँ। ये सुनकर साधना सन्न रह जाती है। मिथिलेश को समझाती है, कहती है, मिथिलेश दोस्ती और प्यार में बहुत अंतर है। सॉरी, मैं तुम्हें दोस्त से ज़्यादा कुछ नहीं बना सकती। मैं अपने पति की जगह किसी और को नहीं दे सकती, क्योंकि आज भी मैं अपने पति से उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले किया करती थी। आज भी दिलो दिमाग में बसते हैं, उन्हीं के सहारे जीना चाहती हूँ। तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, दोस्त ही रहो। मैं अपनी दोस्ती नहीं खोना चाहती। खोने का दर्द क्या होता है मेरे से बेहतर कौन जान सकता है। फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब